सिर्फ मस्जिदों के नीचे वोट बैंक ढूंढ रहे हैं। अयोध्या में इन्होंने राम मंदिर इतने सारे लोगों को मरवा के यहाँ पे एनआरकी फैलाने के बाद क्या हुआ वहां से इलेक्शन भी हार गए। अगर वाकई इनकी नीयत ठीक होती तो आप देखिए एकनाथ शिंदे को किस तरह से इन्होंने डंप किया। बाला साहब ठाकरे के घर को तोड़ के एकनाथ शिंदे को लाया, आज देखिए किस तरह से उसको साइडलाइन किया। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स खेल के यहाँ पे पोलराइजेशन करना, नथिंग। और हमने तो इस इंडिया के साथ इल्हाक नहीं किया था जहां मजदूर गिराया जाएगा। हमने एक अच्छे मुल्क के साथ इल्हाक किया और हमें पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में ये चीज़ें संभलेंगी। आने वाले वक्त में क़यादत जो हमारे मुल्क की है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, होम मिनिस्टर साहब जो है, वो इन चीज़ों को देखेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो इंक्लूसिव इंडिया की बात करते हैं, ये सबके लिए मुल्क है, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद की बात करते हैं, तो उस पर बात होगी, उस पर काम होगा। और जो मुल्क में आज से 10 साल पहले आज़ादी की चैन से आज़ादी से लोग जी रहे थे, चल रहे थे, खा पी रहे थे, पहनावा अपने हिसाब से होता था, आज उस पर कदगम है, आज उस पर दबाव है। उस दबाव को ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमें वही मुल्क चाहिए जिसमें हमें वही अपना मुल्क हिंदुस्तान चाहिए जिसमें सभी खुशी खुशी रहते हैं। हम हर साल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के यौम पैदाइश पे यहाँ आते हैं, बातें पढ़ते हैं, उनको खराज तहसीन अदा करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी मायानाज हस्ती गुजरी है जिसने कश्मीरियों को गुर्बत इफलास से निजात दे के तरक्की की मंजिल की तरफ रवाना किया। और इनका जो विज़न था, आपको याद होगा जब 370 के बारे में प्रोसीडिंग्स चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पे भी बेंच ने कहा कि शेर कश्मीर एक विजनरी लीडर रहे हैं जिन्होंने अपनी कौम के लिए एक ऐसा विजन दिया है जो रहती दुनिया तक उनको गाइड करता रहे। तो ऐसे विजनरी लीडर को हम हर साल यहाँ पे खराज अकीदत पेश करने आते हैं। आज 119वीं बरसी थी, आज भी हमने खराज अकीदत पेश किया। उनकी कम ज़रफ़ी है जिन लोगों ने इनकी छुट्टी को हटाया। अगर आप एक ऐसे रूलर को जिनके बारे में तवारीख भी गवाह है कि ज्यादतियाँ की गई, उसके नाम पे छुट्टी डिक्लेयर करते हैं, और एक ऐसे लीडर जो पॉपुलर लीडर जिसका कंट्रीब्यूशन ना केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि हिंदुस्तान के अंदर भी है, क्योंकि इन्होंने उस वक्त देखा जिस वक्त दो कौमी नजरिया टुकरा के जिसने हिंदुस्तान में देखा उससे ज़्यादा मुसलमान यहाँ रह रहे हैं, तो उसने अपनी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को ये कह के कहा कि हम इनके साथ रहेंगे ताकि हम मिलजुल के रहें और यहाँ के हिंदुओं को भी ये लगे कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट ने हमारे साथ हाथ मिलाया और हम मिलजुल के भाईचारे के साथ रहें। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला था, तो उसका भी लिहाज नहीं रखा है इन्होंने। तो इन्होंने जो छुट्टी उस दिन हटा दी, ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आने वाले समय में फिर से इंशाल्लाह ये डिक्लेयर की जाएगी। सिर्फ मस्जिदों के नीचे वोट बैंक ढूंढ रहे हैं। अयोध्या में इन्होंने राम मंदिर इतने सारे लोगों को मरवा के यहाँ पे एनआरकी फैलाने के बाद क्या हुआ वहां से इलेक्शन भी हार गए। अगर वाकई इनकी नीयत ठीक होती तो आप देखिए एकनाथ शिंदे को किस तरह से इन्होंने डंप किया। बाला साहब ठाकरे के घर को तोड़ के एकनाथ शिंदे को लाया, आज देखिए किस तरह से उसको साइडलाइन किया। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स खेल के यहाँ पे पोलराइजेशन करना, नथिंग। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है, 119वीं सालगिरह उनकी। और आप देख रहे हैं आज जब वो कोई 40 साल के करीब हो रहे हैं उनको वफात पाए हुए, आज भी उनके मकबरे पे लोग सैकड़ों कभी हज़ारों की तादाद पे लोग आते हैं। ये कोई आम बात नहीं है, इसमें इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है, वो ये है कि उनकी कुर्बानियाँ, उनका जो सेक्रीफाइस था अपने कौम की और जो उनमें अल्लाह ताला ने एक ऐसी सलाहियतें बख्शी थी, एक लीडर होने के साथ साथ वो एक ऐसे बुजुर्ग भी थे जो लोगों को बहुत एतमाद था उनके बुजुर्ग होने पे। एक बड़े पाए के बुजुर्ग थे, एक बहुत बड़े रहनुमा थे, बानी थे हमारे मुल्क के, लड़ाइयाँ की है, जेलें काटी है। तो ये उस सारे जो उनने अपनी लाइफ टाइम में किया, उस जज्बे को सलाम है जब ये लोग यहाँ आते हैं। साहब ने छुट्टी की भी मांग की थी आज। नॉर्मल मांगे, कोई नया उसमें नहीं है, होती थी छुट्टी और एक गलत ऑर्डर की वजह से वो वापस की गई। उमर साहब एक विजडमफुल चीफ मिनिस्टर है, उनको पूरा पता है कि एप्रोप्रिएट टाइम पे वो यकीनन इस डिसीजन को भी ले लेंगे। उनके पास और भी प्रायोरिटीज हैं, और भी चीज़ें हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा प्रियॉक्युपाइड है, अभी भी सरकार संभाली है। तो हर एक चीज़ का वक्त पे आए फैसला होगा, और हमें पूरा यकीन है जो कल जनरल सेक्रेटरी साहब ने और बाकी लीडर्स ने हमारे सीएम साहब से रिक्वेस्ट की है, वो रिक्वेस्ट कंसिडर की जाएगी और 5 दिसंबर जो है और छुट्टी होगी, सो दैट हम अपने रहनुमा को एक अच्छे तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों में बैठ के प्रोग्राम्स बना के स्कूलों में हम इनको खराज पेश कर सकते। किस्मत की बात है, और हमने तो इस
इंडिया के साथ इल्हाक नहीं किया था जहां मजदूर गिराया जाएगा। हमने एक अच्छे मुल्क के साथ इल्हाक किया और हमें पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में ये चीज़ें संभलेंगी। आने वाले वक्त में क़यादत जो हमारे मुल्क की है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, होम मिनिस्टर साहब जो है, वो इन चीज़ों को देखेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो इंक्लूसिव इंडिया की बात करते हैं, ये सबके लिए मुल्क है, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद की बात करते हैं, तो उस पर बात होगी, उस पर काम होगा। और जो मुल्क में आज से 10 साल पहले आज़ादी की चैन से आज़ादी से लोग जी रहे थे, चल रहे थे, खा पी रहे थे, पहनावा अपने हिसाब से होता था, आज उस पर कदगम है, आज उस पर दबाव है। उस दबाव को ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमें वही मुल्क चाहिए जिसमें हमें वही अपना मुल्क हिंदुस्तान चाहिए जिसमें सभी खुशी खुशी रहते हैं। कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इस दुनिया से चले गए, जब से वो रहमत हक हो गए तब से हम ये दिन मना रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी, कि हम ये दिन मनाएं, क्योंकि उनके बहुत एहसानात हैं जम्मू कश्मीर के लोगों पर। जम्मू कश्मीर को उन्होंने सिखाया कि आज़ादी में आज़ादी की सांस लेना क्या होता है। गुलाम की जंजीरों से उन्होंने हमें आज़ाद किया है, कैदो बंद की सोहबत से उन्होंने हमें आज़ाद किया। महाराज के जुल्म सितम 1931 को हम नहीं बुलाएंगे, हम नहीं भूल सकते हैं। हम यहाँ पर वो नहीं भूल जो शहीद जो यहाँ पर 13 जुलाई हुआ था, यहाँ पर हम उस दिन को नहीं भूलेंगे जब शेर कश्मीर को एक जो शहीद हो रहा था उसने शेर कश्मीर से वादा लिया कि शेख साहब हमने अपनी जानें कुर्बान की है, अब आपकी जिम्मेदारी है। और शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने वो जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने 22 साल अपनी सारी जिंदगी, अपनी जवानी जेलों की नज़र की, मगर ताकि यहाँ के लोग तरक्की करें, यहाँ के लोग आज़ाद रहें, यहाँ के लोग एक नए रास्ते को देखें, नई मंजिलों की तरफ बढ़े। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लीडर थे, वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े बरसगीर के बहुत बड़े लीडर माने जाते थे और उन्होंने कुर्बानियाँ दी है। उन्होंने सिखाया इंसानियत को, इंसान को इंसानियत सिखाई, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख इन सब में इम्तियाज नहीं रखा है। ये बहुत बड़ी बात शेख साहब ने जो आपको लगता है कि इस वो बात हकीकत ये है कि जो शेर कश्मीर ने हमारे लिए राह छोड़ी है, हम उस पर चलकर मंजिल की तरफ अभी चल रहे हैं, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है। जो शेर कश्मीर ने चाहा है, उन्होंने चाहा है यहाँ के एक आज़ाद सांस में लोग जिंदा रहे, वो अभी पॉसिबल नहीं हुआ है। लेकिन हम इसलिए इस दिन को याद करते हैं और शेर कश्मीर को याद करते हैं कि हमें अल्लाह ताला तौफीक दे, जो उन्होंने ख्वाब देखा था वो पूरा हो, वो पूरा रहमान वादे किए हैं पूरे भी हो जाएंगे। इंसान जो अगर उम्मीद नहीं रख सकेंगे वो कुफर है। हम कुफर पे बिलीव नहीं करते हैं, हम मुसलमान हैं। इंशाअल्लाह रहमान हमें उम्मीदें हैं कि जो कुछ हमने वादे किए हैं सारे के सारे वादे पूरे हो जाएंगे।